कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तविकर्मणि। किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ। जिले सुभानी निजामुद्दीन चले गए, पर ये बात वो भी जानते थे कि ये सफर सर से गुजर जाने वाले दरिया के पानी की तरह था। तुम दिल्ली शहर का कोतवाल, what कोतवाल? कोतवाल, my foot। एक आदमी कंपनी बहादुर को डिवाइड किया और तुम। जिसने हुक्म अधूली की वो कोई आदमी नहीं है साहब बहादुर। तुम क्या है वो? क्या प्रॉफिट? या गॉड? नौजुबिल्लाह, ना वो पैगंबर है ना खुदा, मगर इस दिल्ली शहर का एक नाम जहानाबाद भी है, और दिल्ली को यह नाम उस आदमी के परदादा शाहजहां के वसीले से मिला। इस दिल्ली का उससे खून का रिश्ता साहब बहादुर। ये कहने पर गद्दारी के जुर्म में तुमको फांसी की सजा हो सकती है सलामतुल्लाह। You could be hanged। नमक हमारा खाते हो और मालिक को से मानते हो जो एक तरह से खुद कंपनी के टुकड़ों पर पलता है। अगर मैंने जिले सुभानी के जुलूस को रोकने की जरा भी कोशिश की होती तो दिल्ली में आग लग गई होती साहब बहादुर। वो कमजोर बूढ़ा आदमी डरने की चीज है साहब बहादुर। Shut up! तुम उस दिन से डरो सलामतुल्लाह जब कंपनी तुम जैसे नमक हराम लोगों को सजा देना शुरू करेगी। देखो, ठहरो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तोप खाने का इंचार्ज गौस मोहम्मद दिल्ली में है। कहाँ है, किधर है, पता चला? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला साहब बहादुर। बनाई के सो में पी के पास गई, जब छप देखी पीऊ की सो में अपनी भूल गई। तिलक
सब छीनी रे बोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे बोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना सैया ने मोसे नैना बलमा ने मोसे नैना मिलाएंगे। नैना रे नैना रे नैना रे नैना रे नैना रे नैना नैना मिला के मोसे नैना मिलाए के नैना मिला के मोसे नैना मिलाएंगे। सखी मैं तो से कहूँ मैं जो गई थी पनिया भरन को रे पनिया भरन को मैं जो गई थी पनिया भरन को छीन झपटी अरे मोरी मटकी पटकी बोसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरा मन पीहू को गौ है एक रंग बल बल जाऊं मैं थोड़े रंग रे जीवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा मैं तोरे रंग रे जीवा मैं तोरे रंग रे जीवा तुम्हारा रंग रे जीवा पाँच मोहर दूधो ऐसी रंग दे चुनरी पिया गले लगा ले मोर मोरे अपनी सी रंग रे बोसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी भैया भैया पकड़ हरी रे बोसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे। गोरी सोए सेज पे सुन पर डारे केस चल खुसरो कर आपने रैन भाई चौदे सटी नगर नगर सटी डगर डगर सटी नगर नगर सटी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में कूद जाए मोरा ख्वाहिश गयो मोरा देश गयो मैं तो इश्क की आग में कूद जाए कलमे की भभूत को मुंह पे मली तो बाकी तुम भी हाथ मेरी ये रूप स्वरूप दिखाती चली मैं तो पिया की धुन में ये गाती चली सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग लगा के चली। खुसरो निजाम के इश्क बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जई है। खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जई है। बल बल जाइए बल बल जई है। मोहे सुहागन की
हजरत, आपके वतन के इकबाल के चांद को फिरंगियों की सियासत का गहन लग गया है। हमारे हक में दुआ फरमाइए कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्ग इज्जत से जिए हैं, उस सरजमीन की आबरू बचाने के लिए हमें मरना आ जाए। बिथुर के नाना साहब, झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ के वाजिद अली शाह, सभी कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधने के दिन आ गए। दिल हमारा भी यही कहता हजरत, इसलिए आपसे असीस लेने आ गया हूं। आलम बना। गौस मोहम्मद। जिल्ले सुभानी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं आलम बना। क्या हमें देखकर कोई कह सकता है कि हम अकबर आजम के वारिस हैं? ये मजबूर हाथ, ये गर्दन जिसे उठाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पता है तुम्हें, कंपनी के मेटकाफ ने हमें आने की इजाजत नहीं दी। इजाजत इसलिए जरूरी है आलमपना कि इससे पहले कि ये कंपनी सौदागरों की एक टोली हिंदुस्तान की अजमत और सरबुलंदी को निगल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें सिपह सालार गौस मोहम्मद, क्या करें? लड़े आलमपना और लड़कर जीत जाए। हाँ, जो न जीत पाए तो लड़ते लड़ते मर जाएं और ये लड़ाई आने वाली नस्लों के लिए विरासत में छोड़ जाएं। ये विरासत भी बुरी नहीं रहेगी। तो हमारे लिए क्या हुक्म है आलमपना? क्या तुम यहाँ से झांसी लौट जाओगे? जी नहीं आलमपना, मैं यहाँ से बिथुर जा रहा हूँ, वहां से लखनऊ जाऊंगा। नवाब वजीर वाजिद अली शाह से मिलने के बाद झांसी लौटूंगा। हम भी यही चाहते हैं। उन दोनों से कहिए कि हमारी बूढ़ी आंखें उनकी जवानी की तरफ देख रही है, और ये भी कहिए कि अपने लिबास में इस मुल्क की मिट्टी का इत्र लगा लें, बसा ले अपने वजूद को इस मिट्टी की खुशबू से। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और ये किसी एक रियासत की आज़ादी की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी सारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, और हम सबको लड़नी पड़ेगी। जब तक ताने बाने का मेल नहीं होगा, तब तक न शहीदों के कफन का कपड़ा तैयार हो सकता है, न सर बुलंदी की कुल्हा का। हम बूढ़े हो गए ना, शायद इसीलिए जल्दी में। आपके साथ साथ सारा मुल्क जल्दी में जिले सुभानी। महारानी के लिए कोई पैगाम? हाँ, बल्कि उन सभी से कहियो कि न हम खैरियत से हैं, न हम जिंदा हैं। हम एक डूबता हुआ सूरज है गौस मोहम्मद। काश ऐसा हो सकता कि हमारी जिंदगी पर अंधेरे की चादर पड़ जाने से पहले हिंदुस्तान की अजमत का चांद निकल आता। निकलेगा आलमपना, इंशाअल्लाह जरूर निकलेगा। रुखसत की इजाजत जिले सुभानी। तो खुदा हाफिज। और सुनो, उन सब से ये भी कह दीजिए कि जल्दी उन्हें बहुत ही अहम खत। हयात यार, तुम कैसे आ गए? गुलाम माफी चाहता है जिले सुभानी, मगर मेरी रगों में दौड़ते हुए जिले सुभानी के नमक ने कहा, हयात यार, जिले सुभानी ने तो बहुत ही देर लगा दी। हयात यार, औलिया या वली के दरबार में मलिकुल मौत के सिवाय कोई ऐसा नहीं आता जिससे कोई खतरा हो। तुम खामोखा घबरा गए। जिले सुभानी को रात दिन किसी बालाए नागहानी का इंतजार रहने लगा, और उनका अंदेशा गलत भी न था। कलकत्ते में लॉर्ड डलहौजी को इस हुक्मदूली का पता चल गया, और वो मौके का इंतजार करने लगा जो जिले सुभानी के खरीते की शक्ल में मिला, जिसमें आलम पनाह ने लिखा था कि उनकी ख्वाहिश यह है कि शहजादा जवां बख्त को वली अहद बना दिया जाए। A present from my son. Beautiful. Very artistic. That imbecile has written another damned royal letter. What do they call it, James? Kharita, sir. Ah, Carita. Read it, James. महबूब मुकर्रम और मौज़म। Rubbish, James, rubbish. Cut it short. Get to the point. Yes, sir.
वली अहद सल्तनत मोगलिया शहजादा मिर्ज़ा दारा बख्त की बेवक्त मौत ने वली अहद की जगह खाली कर दी है। मेरी निगाह में शहजादा मिर्ज़ा जवां बख्त बहादुर से ज़्यादा कोई और शहजादा इस जगह के लिए मुनासिब नहीं है। That's enough. More than enough. लेकिन लॉर्ड साहब को जिले सुबहानी की बात न मानने की कोई वजह तो लिखनी चाहिए थी मेटकाफ साहब कि शहजादा जवां बख्त वली अहद क्यों नहीं हो सकते? This God-forsaken heat. I don't know तुम नेटिव लोग कितनी गर्मी में जिंदा कैसे रहते? हम अपने मौसमों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं मेटकाफ साहब। हिंदुस्तान के मौसम बहुत सख्त होते हैं, बरसते हैं तो टूट के बरसते हैं और नहीं बरसते तो या आग लगा देते हैं या ठंडा कर देते हैं। यही हाल यहाँ के लोगों का है। मानने पर आए तो भगवान मानते हैं और न मानने पे आए तो नहीं मानते। इसलिए लॉर्ड साहब को कोई ना कोई वजह जरूर लिखनी चाहिए थी। लुक हियर हकीम साहब, आपका जिले सुबहानी उन्हें वजह बताने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये मैंने कब कहा? मैं तो सियासत के तकाजों की बात कर रहा था। मैं हकीम हूं मेटकाफ साहब, नब्ज अच्छी तरह पहचानता हूं। आजकल किले की नब्ज तेज चल रही है। किले की दीवारें रात भर जागती रहती हैं, परछाइयां आती और जाती रहती हैं। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर लॉर्ड साहब ने कोई वजह नहीं लिखी है तो आप कोई ना कोई वजह तराश लीजिए, गढ़ लीजिए। वजह है ताजपोशी के दरबार वाली तकरीर, वजह है मेरा हुक्म टालकर निजामुद्दीन जाना, और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब कंपनी बहादुर मुगलों के सो कॉल्ड रॉयल ट्रेडिशंस या शाही रवायात के पाबंद नहीं रहना चाहते। अली तैमूर, माय फुट, टेल दैट ओल्ड फूल के कंपनी बहादुर उसको जो कुछ देता है उसका शुक्रिया अदा करके कबूल फरमाए। मुगलों के बादशाह का दिन अब पूरे होने को आए और इसलिए उसकी एप्लीकेशन दरख्वास्त रद्द कर दी गई। जवां बख्त वली अहद नहीं होगा। इस किस्म की वजह बताने से काम नहीं चलेगा मेटकाफ साहब। क्यों? लॉर्ड साहब को यह लिखना चाहिए था कि अंग्रेज कौम मुनसिफ और आदिल है और बिना किसी वजह के वो शहजादा मिर्जा फखरुद्दीन उर्फ मिर्जा फखरू का हक नहीं मार सकती। What rubbish! तुम उस 70 बरस के बूढ़े आदमी से कहो कि वो बादशाह का ख्वाब छोड़ दे और अपनी बची खुची जिंदगी मुशायरे में शादी करके गुजारता है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि लॉर्ड साहब से दरख्वास्त की जाए। दरख्वास्त की जाए और किस वास्ते दरख्वास्त की जाए? लाल किला वालों की तकदीर में हम लिख दिया कि अब बहादुर शाह के बाद कोई जिले सुबहानी नहीं होगा और बहादुर शाह को यह समझाने की गर्ज से कि उसके खरीदा या रॉयल लेटर का कोई मतलब नहीं, हमने प्रिंस फखरू की वली अहदी का रिकमेंडेशन कर दिया है। यह आपने ठीक नहीं किया, वो कभी कबूल नहीं फरमाएंगे। Who cares? लेकिन तुम्हारे बादशाह के हक में यही बेटर कि वो कबूल फरमाए। लेकिन हकीम साहब, तुम इतना परेशान क्यों? Why are you so worried? कुछ फिक्र नहीं? मुझे इस अब्दुल का यूं मंडलाना अच्छा नहीं लग रहा है मेटकाफ साहब। What? अब्दुल no, हकीम साहब, अब्दुल हमारा बहुत वफादार आदमी। इसका वफादार आज से पहले तो उसे कभी मंडलाते हुए नहीं देखा। देखिए मेटकाफ साहब, आजकल दबे पांव जो रोटी एक घर से दूसरे घर जा रही है वो रोटी नहीं, बगावत का पैगाम है। अब्दुल तो अब्दुल है, आप मुझ पर भी भरोसा नहीं कीजिए। हमारे यहां हम लोगों की जुबान में कहावत है कि इन दीवारों के भी कान होते हैं। हकीम साहब, हम हमारी दीवारों के कान काटते गए। अब्दुल कुछ बोला? जी नहीं जनाब, एक चुप हजार चुप।
I am not interested in the mathematics of his chips, Mr. Salamatullah Khan. मेरे को उसके चिप से कोई मतलब नहीं. उसका चिप को बकवाना आपका काम. और अगर वो नहीं बोला, तो I'm afraid दिल्ली को एक नया कोतवाल देना पड़ेगा. Take me to him. चलिए. अब्दुल, घबराओ मत. हम मेटकाफ, हम ब्रिटिश लोग तुम्हारा नेटिव राजा और नवाबों की तरह जालिम नहीं. हमको पता लगा कि कोतवाल तुमको बहुत मारा. बहुत बुरा लगा हमको, बहुत बुरा. हमने उसको बहुत डांटा कि हमारे अब्दुल के साथ, हमारे वफादार अब्दुल के साथ ऐसा बिहेव किया. बैड. इसलिए हम खुद आया तुम्हारे पास ये पूछने कि बोलो वो रोटी तुमको किसने दिया. हाँ? और उस रोटी का मतलब क्या मतलब? Well, Abdul old boy, तुम्हारा चुप रहने का अभी कुछ फायदा नहीं. अगर तुम हमको सब बता देगा तो हम तुमको 1000 अशरफी और 10 बीघा जमीन इनाम में देगा. और तुम मेहरोली का नवाब कहलाएगा. तुम्हारा कुर्सी लार्ड साहब के दरबार में लगेगा. Speak on, you bastard, speak! देखो, हम तुमको प्यार से बोलता, इतने प्यार से बोलता. बता दो, अच्छा लड़का बनो. वही बन रहा हूँ. ये जो कोतवाल साहब ने मेरे बदन का खून बहाया है ना मेटकाफ साहब, तो इसके साथ आपका नमक भी बह गया और मैं पाक हो गया. हमारे यहाँ मुर्दों को नहलाते हैं तो मैं अपने खून से नहा लिया. ये रोटी निशान है इसका कि हमारे खेतों में उगने वाली गंदुम ने फ्रेंकियों को मुल्क से बाहर निकाल फेंकने का फैसला कर लिया है. तुम वाकई लोगों का जासूस? I don't believe it. मेटकाफ साहब, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं अपने वतन का सिपाही हूँ. अच्छी बात, वतन का सिपाही होना बहुत अच्छी बात है. you bastard, बोलो. हम हिंदुस्तानियों को वतन पर जान देने का बड़ा शौक है मेटकाफ साहब. चिल्लाओ, तुम तो तानसेन की औलाद लगता है. बहुत सुर ताल में गाता है.